जय श्री राम दोस्तों। आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब चाँद वाले हिसाब से थोड़ा बताना चाहूँगी कि जो पूर्णिमा का चाँद है उसके चरण के अनुसार जो समय चल रहा है उस पर मैं बात करूँगी लाइट वर्कर की, या एक ऐसे विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है जिसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। अब ट्विन फ्लेम में मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली जो खास करके डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है उसमें उन्होंने क्या स्ट्रेंथ गैदर किया हुआ है। आप देखेंगे तो इस जर्नी में अगर सफ़रिंग की बात करें तो डीएम और डीएफ दोनों ने सफ़र किया है, बट अचीव की बात करेंगे तो शायद दोनों ने बराबर की अचीवमेंट अभी नहीं कर पाए हैं। अभी जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन की तरफ से थर्ड पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं इसके लिए कुछ कार्ड निकालूंगी और कार्ड तो आप देख नहीं पाएंगे, बट अगर विश्वास है तो आप सुनेंगे ध्यान से। और जो कार्ड मैं निकालूंगी, जो निकलेगा कार्ड वही मैं एक्सप्लेन करूंगी आपके सामने। तो देखती हूँ कि इस कार्ड में क्या आ रहा है। यहाँ पे जो भी आप में से कोई भी पर्सन बैठा है, देख रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप में से अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनके लिए विशेषकर ये रीडिंग होगा। और अगर कोई लाइट वर्कर है, कोई जनरल है, तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप बैठे हो तो आपकी एनर्जी यहाँ पे पिक हो जाए। ठीक है, तो इस बिहार पे मैं बताना चाहूँगी। पहला कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो मैस्कुलाइन है वो अभी देख रहे हैं कोई ऐसी चीज है जो देख रहे हैं लेकिन साफ नहीं दिख रहा है उनको। और 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो मैस्कुलाइन के दिमाग में बार बार मैसेज भेजने की, पहुंचाने की बात आ रही है। तो जो भी यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है, जो इस स्ट्रेंथ को गैदर किए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक ऐसी मैस्कुलाइन जिनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है और पूरी तरह वो एक शेरनी की फॉर्म में हो गई हैं। ऐसा इसलिए कि उनको थोड़ी सी मैस्कुलाइन को लेकर के जो डिसीजन लेने की बात है उसमें वो थोड़ा सा हाइपरनेस वाला वो सीन दिख रहा है। इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि ये जो सीन है डिवाइन फेमिनाइन का, वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं, आउट ऑफ बैलेंस हो रहा है। हालांकि डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ पे बहुत ही कूल भी हैं और असमंजस में भी हैं, जैसा कि कार्ड आया हुआ है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मैसेज के लिए सोच रहे हैं,
कप्स देने के लिए सोच रहे हैं, इस रिलेशन पे काम करने की बात सोच रहे हैं, ऐसे कार्ड आए हुए हैं। देन वो आपको बिल्कुल मतलब एक आपको उसी फॉर्म में देख रहे हैं जैसा ये स्क्रीन पे आया हुआ है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे निकल करके आ रहा है, तो ऐसा वो बार बार देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ कार्ड कल भी आया था कि आपका सोलमेट आपको ऐसा देखता है कि उसे फील हो रहा है कि लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन को उनकी ज़रूरत नहीं है। मगर मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब ये हो गया कि डिवाइन फेमिनाइन चाहती तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन जो है प्रॉपर डेफिनेटली अभी वो हीलिंग अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे तो स्टार आया है, स्टार्स का मतलब ये आ रहा है कि अभी लग रहा है कि मैस्कुलाइन भी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस जर्नी में अपने आप को मिलने के लिए, मिलाने के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं ताकि रीयूनियन हो सके। और हर्मिट मोड पे आने का मतलब कि उन्हें रियलाइज तो हो ही गया है कि हमने क्या कर दिया, क्योंकि जो इंट्यूशन आ रही है इसमें दिखा रहा है कि मैस्कुलाइन जो है बता रहे हैं कि इन्होंने जो भी मेहनत किया है गलत जगह मेहनत कर दिया है, क्योंकि स्टार के साथ हर्मिट और स्टार के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा दिख रहा है कि मैस्कुलाइन ने जहाँ काम किया है वहाँ पे एक प्योर जगह पे इन्होंने मेहनत नहीं किया और बहुत कुछ इनका लॉस, सबसे ज़्यादा तो इनका टाइम और इनके समय का, इनका जो इमोशन था, इनकी जो समझ थी, इनका जो टाइम था, उसका बहुत लॉस इसमें दिखाया जा रहा है। इन्होंने किसी ऐसे पर्सन को अपना कप दिया जिन्होंने बदले में एक ऐसा वॉन्ड्स, ऐसा फायर दिया जिसकी मैस्कुलाइन को उम्मीद नहीं थी। और फिर कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। एक देखा जाए तो ये न्यू बर्थ को बताता है। पेंटिकल्स बता रहा है कि जो भी आपका टाइम, पैसा, जो भी नुकसान हुआ है वो दोबारा आप रीगेन कर सकते हैं। ये वो मैस्कुलाइन बोल रही हैं जो इस स्क्रीन पे स्ट्रेंथ में खड़ी हैं, दिख रही हैं। ये अपने मैस्कुलाइन से बोल रही हैं, अपने डीएम से बात कर रही हैं कि जो भी तुमने अभी तक नुकसान किया है उस सभी की रिकवरी तब होगी जब प्रॉपर तुम इस जर्नी पे काम कर चुके होगे। तब ये कप का ऑफर देंगी, क्योंकि अगला कार्ड 2 ऑफ कप्स आया है और एस ऑफ कप्स आया है। डेफिनेटली तो फेमिनाइन का मस्कुलाइन की तरफ मैसेज यही है कि आपको इस जर्नी में इक्वल गिवन तक पहुंचने के लिए आपको अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। इट मीन्स मुझे लगता है कि जुलाई का लास्ट 30 जुलाई या समझ लीजिए अगस्त का फर्स्ट वीक में भी पॉसिबिलिटी बन जाए कुछ ऐसे डिसीजन का
जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार है। तो कोई यहाँ पे फेमिनाइन ऐसी हैं जो बहुत ही पावर में हैं, और मैस्कुलाइन के लिए अगला कार्ड आया है द डेविल। व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे आ गया, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आ गया डेविल। इट मीन्स, देखिए भाई, यहाँ तो मैस्कुलाइन, पता है क्या, मैस्कुलाइन इस सेंस से चल रहे हैं कि फेमिनाइन ने तो काम कर ही लिया है, अगर हम उनसे फिजिकल हो जाएंगे तो उनका भी कुछ कल्याण हो जाएगा, उनका काम बनने लगेगा। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो डेविल आया है ना, डेविल आपका एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आ रहा है। इट मीन्स आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा, पहले आपकी बिगनिंग होगी, उसके बाद, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स के ठीक नीचे डेविल आने का मतलब कि पहले आपको काम करना होगा, फिर आपकी न्यू बिगनिंग होगी, उसके बाद इंटीमेसी की बात तो कुछ टाइम के बाद इसमें दिखा रहा है। यस, पेशेंस दिखा रहा है यहाँ पे। 4 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि मैस्कुलाइन इसी सोच में पड़े हैं कि एक बार हम अगर फेमिनाइन से मिल लें, बात कर लें, इंटीमेट हो जाएं, उनको बस शॉर्टकट, मुझे लग रहा है कि जो भी यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन है वो शॉर्टकट वाला हिसाब अभी लेकर के चल रहे हैं। तो सॉरी, मुझे लग रहा है कि ये जर्नी अभी डिले है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में सोचने का तो यही मतलब है कि अभी लंबा टाइम जाएगा। द सन, अब सन पता है क्या बता रहा है? सन तो यही बता रहा है भाई कि देखो, सन का मतलब है डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से अगर सन आया है तो ये क्या मैसेज दे रहा है कि पहले इंटीमेसी, फिर प्लानिंग, फिर खुशी। क्योंकि सन का कार्ड आ रहा है एस ऑफ कप्स के नीचे। देखिए भाई, यहाँ पे तो सन, अगर मैस्कुलाइन की तरफ से सन का कार्ड आया है तो पता है क्या, यहाँ पे बिल्कुल शो हो रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट में है कि मैं तो ये कर ही लूँगा, बस मैं ही कर लूँगा, बस मुझे एक मौका मिल जाए, फिर मैं सन की पोजीशन में आ जाऊँगा, फिर सब कुछ ठीक कर लूँगा। तो ऐसी स्थिति में तो कार्ड जो बता रहे हैं उस हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे फिर दिया हुआ है 7 ऑफ कप्स। अब 7 ऑफ कप्स में दिया हुआ है कि जैसा कि मैस्कुलाइन सोच रहे हैं कि जब फेमिनाइन मिल जाएंगी, जब हमारा पार्टनर मिल जाएगा तो फिर हम सारी खुशियाँ बटोर लेंगे, ठीक है, फिर हम स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे, फिर हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधा हो जाएगी, फिर हमारे पास पेंटिकल भी हो जाएगा, हमारे पास कप भी हो जाएगा, हमारे पास डिविनिटी भी आ जाएगी। ऐसा सोच करके वो चल रहे हैं डेफिनेटली। उसके बाद कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पे ये बिल्कुल अब यहाँ पे ये ना फाइनल जो कार्ड आ रहा है ये बंधा हुआ आ रहा है कि पूरी तरह बंधा है बंदा। ऑप्शन में होने के बाद भी ये आदमी इन्हीं सारी चीज़ों में बंधा हुआ है। किन चीज़ों में? अपने ही सोच में बुरी तरह फंसा पड़ा है, बंधा है, फ्री नहीं है, और यही सारी बातें वो सोच रहे हैं कि पहले पार्टनर से मिल लें, पहले हैंडशेक कर लें,
फिर हमारी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाए, फिर सन आ जाएगा, फिर स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी। इस तरह का थोड़ा सा शॉर्टकट वाला यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, जो कि आगे के लिए सही नहीं है। तो जहाँ तक बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। अब हाई प्रीस्टेस आ गया है और आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे जो फेमिनाइन का जो पोस्चर है, जो पोज है, वो बहुत ही क्रोधित वाले मुद्रा में दिख रहा है। तो थोड़ा आउटकम निकालते हैं कि क्या अगस्त के फर्स्ट वीक तक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जब शॉर्टकट वाला ख्याल है तो मुझे लगता है कि अभी ये लंबा जाएगा सीजन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आउटकम ये आ रहा है, द स्टार। ना, थ्री ऑफ कप्स, टेम्परेंस। देखिए आउटकम तो यही बता रहा है कि अभी थर्ड पार्टी से छुटकारा नहीं मिला है। अभी वो बड़े ही क्वीन वाली स्थिति में हैं, क्वीन बन बैठी हैं और पेंटिकल्स को पकड़ के बैठी हैं, स्टार के सपने देख रही हैं। थ्री ऑफ कप्स आ गया है। तो आउटकम निकल के आया है कि अभी डीएम जो है थर्ड पार्टी से फ्री नहीं हुए हैं। तो ओवरऑल मिला करके आउटकम तो यही है कि अभी डीएम और डीएफ दोनों लोगों को काम करना है। डीएफ को थोड़ा अपने गुस्से पर काबू पाना है, अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा बैलेंस में करना है। फिर जाकर के कोई बात बनेगी। तो फुल मून की तरफ से भाई यही मैसेज है कि मे बी अगले न्यू मून तक कोई चांस बन जाए, अदरवाइज इसके पहले अगस्त के लास्ट वीक तक ही कोई अच्छा रिस्पांस देखने को मिल सकता है, कोई पॉसिबिलिटी दिख सकती है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।